हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इसके पहले कुल मिलाकर 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने 500 टॉप मोस्ट जीके जीएस जो यानी कि कह लें स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, उनको डिस्कस किया है। तो इस वीडियो सेशन में भी 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाले हैं आगे जो भी एग्ज़ाम आपको 2021 में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर विजया लक्ष्मी पंडित की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चलते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो एक ऐसा गेम है जिसमें एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिगृहीत नहीं किए गए थे? तो ग्वालियर एक ऐसा शाही राज्य है जो ब्रिटिश द्वारा अधिगृहीत नहीं किया गया था। फिर है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 1942 ईस्वी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारतीय इतिहास में इसका बहुत ही महत्व है। लॉर्ड लिन लिथगो, काफ़ी अटपटा सा नाम है, टंग लिप्सिंग वर्ड है, लिन लिथगो। तो लॉर्ड लिन लिथगो ही था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू कुल 3 बार, जी हाँ दोस्तों, 3 टाइम्स ये क्या है, अध्यक्ष बने थे। फिर है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। फिर केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है। फिर है मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त तथा जरासंध, ये 2 थे जो कि मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, मगध जनपद के, सॉरी। फिर है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन ही आ गया, वो मगध नगर है, ये साम्राज्य है। मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है वो बिंबिसार माना जाता है दोस्तों। फिर है वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सदिकपुर के सदस्यों ने, तो सैयद अहमद बरेलवी को, वहाबी आंदोलन के इस नेता को पटना के सदिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। फिर है बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से इसने प्रवेश किया था, बाबर ने। फिर है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। फिर है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। फिर है गुजरात। चलिए, क्वेश्चन के आंसर इतना सही नहीं है, अगला लेते हैं। 515, सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सर की उपाधि 1919, तो 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से ये सर की जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मतलब लौटा दी थी। फिर है ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि जल के संग्रह के लिए कि वसा के संग्रह के लिए। तो पहला वाला सही है, वसा संग्रहण के लिए ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। फिर है अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। इस वजह से बेनिफिशियरी होता है कि अन्य जंतुओं का मांस खाने की अपेक्षा आप मछली का जो मांस है वो खाएं। फिर एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। फिर है मेथनॉल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मेथनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। कास्ट जो ये मदिरा है, इसको मेथनॉल के नाम से जाना जाता है। फिर ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है हिमांक को और नीचा करने में। फिर है सिरका होता है, तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5% जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो सिरका कहलाता है।
रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, 7 से अधिक और 8 से कम। फिर है आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय क्या करता है? आर्थिक सर्वे प्रकाशित करता है। फिर है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो या अधिक राज्यों संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। फिर है कौन सी भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो बी.एन. राव थे, प्रोफेसर बी.एन. राव, ये भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। फिर है भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो भारत का ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, जिसमें जो है 3 से 4 महीने के लिए शुष्क मौसम रहता है। फिर है पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था इटली में। फिर है यू थॉट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूथॉन्ट पुरस्कार दिया जाता है। फिर है कौन सा कपड़ा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन कपड़ा है जो पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग के द्वारा विनिर्मित किया जाता है। फिर है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है? ऑक्सीजन का परिवहन। फिर है नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी होती है? अंकुशक्रमी यानी कि हुकवर्म संक्रमण की बीमारी हो जाती है। फिर है किस फल में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? तो दालों में। फिर है कौन पेड़ के नीचे आता है? तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो चीलिया बादाम, पत्ता गोभी, रेंडी या बंगाली चना। दोस्तों वो क्वेश्चन सही नहीं। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशालतम भंडार पाया जाता है? तो रेडियोधर्मी जो है ये थोरियम है, इसका जो है भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। फिर है किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक और सीधा होता है। फिर है फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों। अगला है हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन और खनिज। अगला है बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या था? तो गौड़ था। फिर है अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो मालवा की। फिर है मालवा की। फिर है मूरिस यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के। फिर है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट है। फिर पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? मदुराई था। फिर है हिंदू विधि पर पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। फिर है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। फिर है महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महावीर हों चाहे गौतम बुद्ध हैं, दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया है। फिर है जहांगीरी महल स्थित है आगरा किला में। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। फिर है किस लड़ाइयों में से किसी भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी? तो खानवा की लड़ाई ने एक मुगल शासक था जिसकी तकदीर बदल दी थी। कौन सा है मुगल शासक, उसका नाम कमेंट में लिखें। फिर है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। फिर है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। फिर है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। फिर है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543। फिर है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रुपयका कहते हैं। फिर है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा नाम का संगीतकार किसको दिया जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। फिर है नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत के अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। फिर है टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड दोस्तों आपके आंत को प्रभावित करता है। जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव के किस अंग के कार्य नहीं करने की स्थिति में मृत घोषित किया जाता है? तो जीव विज्ञान की दृष्टि से अगर किसी का हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। फिर है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम है। फिर है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम है। फिर है किस पदार्थ की कमी से डिहाइड्रेशन होता है? पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। फिर है विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 किस लिए महत्वपूर्ण है? अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। फिर है किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? तो 1909 के अधिवेशन के अकॉर्डिंग। फिर अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वीर सावरकर ने। फिर है किस स्थान पर 22 सितंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? मेलबोर्न में। फिर है किस रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? वृक्क। फिर है जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोडेशिया के। फिर है जैतून की सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? फ्रांस में। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। फिर है सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान के सोमपैंस। फिर है भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? 1966 के सूखे के बाद। फिर है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड के नाम से। फिर है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मत भूलना इसको। पोस्ट ऑफिस के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। फिर है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो मैंने दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रख दिए हैं। अब नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।